छात्राओं, जय जिनेंद्र। आज हम अध्याय 7 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण भाग 2 का अध्ययन करेंगे। पिछले भाग में हमने वनोन्मूलन और वन एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस भाग में हम सीखेंगे विशेष क्षेत्रीय प्रजाति, वन्य प्राणी अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, रेड डाटा पुस्तक, प्रवास, कागज का पुनः चक्रण, पुनर्वन रोपण। बच्चों देखो यह गिलहरी, इतनी बड़ी विशाल गिलहरी आपने कभी देखी है? इसे विशाल गिलहरी कहते हैं। देखो इस गिलहरी की लंबी फरदार पूंछ है और यह पचमणी की विशेष स्पीशीज है। स्पीशीज का क्या अर्थ है? स्पीशीज सजीवों की समष्टि यानी पॉपुलेशन का वह समूह है जो एक दूसरे से अंतर्जनन यानी इंटरब्रीडिंग करने में सक्षम होते हैं। पौधों और जंतुओं की वह स्पीशीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है उसे विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज यानी एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं। ये किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती है। अब हम जंतुओं और पौधों की अन्य विशेष प्रजातियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विसन, उड़ने वाली गिलहरी पचमणी क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय प्राणी हैं। साल एवं जंगली आम पचमणी क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय पौधे हैं। भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या और नई स्पीशीज के प्रवेश से विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज के प्राकृतिक आवास पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिससे उनके अस्तित्व को भी खतरा हो सकता है। अब हम पचमणी वन्य प्राणी अभयारण्य के बारे में जानते हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र जहां वन्य प्राणी सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं उन्हें वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं। वन्य प्राणी अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इस क्षेत्र में जंतुओं को मारना या शिकार करना या पकड़ना पूरी तरह से मना है। फिर भी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अब संरक्षित वन भी जीवों के लिए सुरक्षित नहीं रहे। ऐसा क्यों? क्योंकि संरक्षित क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले मनुष्य ही वनों को काट रहे हैं। इससे कुछ जंतु समाप्ति की कगार पर पहुंच चुके हैं। इन्हें संकटापन्न वन्य जंतु कहते हैं। संकटापन्न वन्य जंतु वह क्या होते हैं? वे जंतु जिनकी संख्या निर्धारित स्तर से कम होती जाती है और वे विलुप्त हो सकते हैं। संकटापन्न वन्य जंतु यानी एंडेंजर्ड एनिमल कहलाते हैं, जैसे काला हिरण, श्वेत आंखों वाली हिरण, हाथी, बिल्ली, घड़ियाल, मगरमच्छ, अजगर। यह कुछ महत्वपूर्ण संकटापन्न वन्य जंतु हैं जो हमारे वन्य प्राणी अभयारण्यों में सुरक्षित एवं संरक्षित हैं। आओ बच्चों, चलिए अब हम आपको सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का भी भ्रमण कराते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है। यहाँ वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि और ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण किया जाता है। यहाँ सर्वोत्तम किस्म की टीक यानी सागौन मिलती है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की चट्टानों में मानव आवाज भी स्थित है। इनसे हमें आदि मानव के जीवन यापन के बारे में पता चलता है। आज भी अनेक आदिवासी इस जंगल में रहते हैं। हमारी सरकार ने वन्य जंतुओं के संरक्षण के लिए कई योजनाएं आरंभ की हुई हैं, जैसे बाघों के संरक्षण के लिए
प्रोजेक्ट टाइगर या बाघ परियोजना। प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य अपने देश में बाघों की सुरक्षा और उनकी जनसंख्या में वृद्धि करना है। बच्चों, बाघ हमारे वनों से धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, लेकिन सतपुड़ा आरक्षित क्षेत्र में बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है। बच्चों, क्या आप रेड डाटा पुस्तक के बारे में जानते हो? रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों, जंतुओं और अन्य स्पीशीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं। बच्चों, आप सोच रहे होंगे, क्या बड़े जंतुओं को ही विलुप्त होने का खतरा है? ऐसा नहीं है। बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे जंतुओं के विलुप्त होने की संभावना कहीं अधिक होती है। छोटे जीव जैसे सांप, मेंढक, छिपकली, चमगादड़, उल्लू आदि को यूं ही मार दिया जाता है, लेकिन पारितंत्र में इनकी योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। वह कैसे? क्योंकि ये आहार श्रृंखला यानी फूड चेन और खाद्य जाल यानी फूड वेब के भाग हैं। किसी क्षेत्र के सभी जैव और अजैव घटक जैसे जलवायु, भूमि, जल मिलकर किसी पारितंत्र का यानी इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। देखो देखो, यहाँ इस नदी के समीप कुछ पक्षी बैठे हैं। यह नदी तवा संरक्षित क्षेत्र में बह रही है और यह सभी प्रवासी पक्षी हैं। ये पक्षी संसार के अन्य भागों से उड़कर यहाँ आए हैं। ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं प्रवासी पक्षी यानी माइग्रेटरी बर्ड्स कहलाते हैं। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, ये पक्षी उड़कर यहाँ क्यों आते हैं? क्योंकि उनके मूल आवास में अधिक ठंड होने के कारण वह स्थान उनके जीवन यापन के अनुकूल नहीं होता और ये पक्षी यहाँ अंडे देने के लिए भी आते हैं। जानते हो, जब साइबेरिया में बहुत ठंड होती है तब वहाँ से उड़कर पक्षी हमारे यहाँ भरतपुर बर्ड सेंचुरी में आते हैं। बच्चों, आपको ज्ञात ही होगा कि कागज़ बनाने के लिए भी वृक्षों का उपयोग किया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि अगर पेड़ नहीं काटेंगे तो हमें फिर कागज़ कहाँ से मिलेगा? आप ठीक सोच रहे हो। कागज़ बनाने के लिए हमें वृक्षों से कच्ची सामग्री मिलती है। 1 टन कागज़ प्राप्त करने के लिए पूर्ण विकसित 17 पेड़ों को काटा जाता है। इसलिए हमें कागज़ों का उपयोग आवश्यकता अनुसार और सोच समझकर करना चाहिए। जहाँ तक हो सके कागज़ की बचत करनी चाहिए। उसका पुनः उपयोग यानी रीयूज़ और पुनः चक्रण यानी रिसाइकलिंग करना चाहिए। कागज़ का 5 से 7 बार तक पुनः चक्रण किया जा सकता है। यदि एक विद्यार्थी एक दिन में केवल 1 कागज़ की भी बचत करता है तो हमें 1 वर्ष में अनेक वृक्ष बचा सकते हैं। बच्चों, हम कागज़ की बचत, इसके पुनः उपयोग और पुनः चक्रण से न केवल वृक्षों को ही बचाएंगे अपितु कागज़ उत्पादन के उपयोग में आने वाले जल और ऊर्जा की भी तो बचत करेंगे। और जानते हो, इसी के साथ साथ कागज़ उत्पादन के उपयोग में आने वाले हानिकारक रसायनों की भी कमी आ जाएगी। बताओ बच्चों, हम वनोन्मूलन को कैसे रोक पाएंगे? वनोन्मूलन को रोकने के लिए हमें अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। वनोन्मूलन से बचने के लिए पुनर्वन रोपण यानी रिफॉरेस्टेशन आवश्यक है। काटे गए वृक्षों की कमी को पूरा करने के लिए अधिक संख्या में नए वृक्षों का रोपण आवश्यक है, लेकिन रोपण वाले वृक्ष सामान्यतः उसी स्पीसीज के होने चाहिए जो उस वन में पाए जाते हैं।
क्या प्राकृतिक रूप से भी वन का पुनर्रोपण हो सकता है? हाँ, यदि वृक्षों के काटे गए क्षेत्र को बिना किसी बाधा के छोड़ दिया जाए तो वे स्वयं पुनः स्थापित हो जाते हैं। हमारी सरकार ने भी भारत वन संरक्षण अधिनियम बनाया है। इस अधिनियम का उद्देश्य प्राकृतिक वनों का परिरक्षण और संरक्षण करना है तथा साथ साथ ऐसे उपाय भी करने हैं जिससे वन में और उसके समीप रहने वाले व्यक्तियों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। बच्चों, यदि आप और हम वृक्षों और वन्य जीवों का ध्यान रखेंगे तो प्रकृति भी उनका ध्यान रखेगी और वृक्ष हमारा ध्यान रखेंगे। तो समझ आया? अब हमें भी दूसरों को वृक्ष काटने से रोकना है और जीवों के संरक्षण के लिए कार्य करना है। आपने सीखा, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज किसी क्षेत्र विशेष में ही पाई जाती है। संकटापन्न स्पीसीज वह स्पीसीज है जो विलुप्त होने के कगार पर है। रेड डाटा पुस्तक में संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रहता है। प्रवास वह परिघटना है जिसमें किसी स्पीसीज का अपने आवास से किसी अन्य आवास में हर वर्ष की विशेष अवधि में विशेषकर प्रजनन हेतु चलन होता है। हमें वृक्ष, ऊर्जा और पानी की बचत करने के लिए कागज़ की बचत, उसका पुनः उपयोग और पुनः चक्रण करना चाहिए। पुनर्वनरोपण नष्ट किए गए वनों को पुनर्स्थापित करने के लिए रोपण करना है। आचार्य श्री जी कहते हैं, सही से वन, सह वन से बचा, पूरक बनो।